G20 इम्पैक्ट समिट में पहुंचे सीएम धामी छात्रों को दी शुभकामनाएं। बोले ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अहम कार्य कर रहा है आईटी। नो हिंसा के खिलाफ डोयाला में बीएचपी का प्रदर्शन। हिंसा के विरोध में फूंका पुतला। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अड़तालीस विकास योजनाओं के लिए 951 करोड़ रुपए बजट जारी। विपक्ष ने अधूरे कार्यों पर उठाए सवाल। स्मार्ट सिटी के कार्यों की सीबीआई जांच की मांग की। कालाडूंगी के ओखलडूंगा में फटा बादल। लगभग 50 परिवारों के घरों और गौशाला में भरा पानी और मलबा घुसने से भारी नुकसान। सहारनपुर के मासूम को मदद की दरकार। खानपुर विधायक ने परिवार की मदद की। विशेष बीमारी के इलाज के लिए विदेश से आना है 17 करोड़ का इंजेक्शन। पौड़ी में कुत्तों के झुंड का मासूम पर हमला। युवा कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आवारा पशुओं से निजात दिलाने की मांग की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी जनप्रतिनिधियों ने लगभग अपना 5 साल का कार्य पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में चुने हुए पार्षदों ने जनता से किए वादे कितने निभाए और वादों को जनता के वादों पर खरा कौन उतरा। वार्ड नंबर 25 के पार्षद का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करते हैं। पार्षद साहब का रिपोर्ट कार्ड देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 2018 को निकाय चुनाव हुए थे, जिसको लेकर अब लगभग 5 साल का सफर पूरा होने जा रहा है। इन चुनावों में मेयर के साथ पार्षदों को भी चुना गया था और पार्षद घर घर जाकर लोगों की जनहित मुद्दों की परेशानियों से निजात दिलाने के वादे कर लोगों से वोट भी लिए थे। उन्हीं वादों की पड़ताल करने हमारी टीम वार्ड नंबर 25 में पहुंची। क्षेत्र का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से सवाल किए कि क्या वास्तव में पार्षद द्वारा किए गए वादे पार्षद साहब ने पूरे किए हैं या नहीं। फिरोज हुसैन हमारे रिपोर्ट कार्ड में पास हुए या नहीं, यह बताने से पहले हम आपको बता दें कि फिरोज हुसैन 2008 में सभासद रहे और 2018 के पार्षद के चुनाव में नईम सिद्दीकी को शिकस्त देकर जीत का ताज पहना। वार्ड नंबर 25 के पार्षद फिरोज हुसैन ने चुनाव में किए गए सभी वादे पूरे किए। अपने क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया, बरसाती पानी की निकासी का इंतजाम किया, जगह जगह स्ट्रीट लाइटें, स्थानीय लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराया और लाभार्थियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयास किए। फिरोज हुसैन एडवोकेट होने के साथ स्थानीय लोगों को कानूनी सलाह देकर उनको न्याय भी दिलवाया। हमारे रिपोर्ट कार्ड में फिरोज पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे और जनता ने फिरोज हुसैन पार्षद को पास कर दिया और अगली बार भी उन्हीं पर भरोसा जताने की बात कही। आदमी की ज़रूरत है, वो सारे काम इन्होंने जो पार्षद के काम बनते हैं ना, वो सारे काम इन्होंने इस वार्ड में किए हैं। हाँ, सारी समस्याएं हल करते हैं ये, जैसे सड़कों की है, बिजली पानी की है और भी बहुत सारी राशन कार्डों की समस्याएं हैं, सब हल करते हैं। कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया पार्षद है हमारे, बिल्कुल A1 101%। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब मोहम्मद नाजिम खान है। वार्ड नंबर 25 में सभी काम हो चुके हैं। फिलहाल हमारे पार्षद साहब फिरोज जो है बहुत अच्छे आदत के हैं और हम चाहते हैं अगर आगे कहीं लड़ेंगे तो हम आगे फिर भी जिताएंगे। पार्षद फिरोज हुसैन का कहना है कि जनता से किए सारे वादे मेरे द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। क्षेत्र का डेवलपमेंट किया गया, क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया गया, बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था कराई गई। इतना ही नहीं, क्षेत्र में चोरी का ग्राफ भी बढ़ रहा था, जिसको लेकर क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं। तो हमेशा हर क्षेत्र में यही प्रयास किया है कि मेरे वार्ड की जनता का जो भी काम रहा है, चाहे वो रात में हो या दिन में हो, जिस वक्त भी लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ी है, मैंने हमेशा उनके साथ कांधे से कांधा मिला करके खड़ा रहा हूँ और उनके काम आने का प्रयास किया है। चाहे वो काम डेवलपमेंट का काम हो, सड़कों का काम हो, या लोगों के राशन कार्ड वगैरह हो, या लोगों के जो पर्सनल मामले होते हैं,
चौकी के, थानों के, पारिवारिक मुद्दे होते हैं उनके, हर काम में मैंने हमेशा उनके साथ खड़ा रहा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। डेवलपमेंट का सवाल तो ये है कि जैसे कि हमारे वार्ड के अंदर जो सड़कें थीं, हमारे से पहले सड़कों के हालात बहुत ज़्यादा बुरे थे, जर्जर हालत थी। मैंने सभी सड़कों का जाल बिछवाया वार्ड के अंदर, और आज आप सर्वे करके देखेंगे एक रोड भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ गड्ढा हो। और रही पानी निकासी का काम जो था वो भी पूरी तरह से कराया गया। पानी की निकासी की कोई दिक्कत नहीं है मेरे वार्ड के अंदर, क्योंकि मैंने ध्यान रख के सड़कों का निर्माण कराया है। और जहाँ तक ये था कि लोगों की समस्याएं थी, पुरानी आबादी है मेरे वार्ड, उसके अंदर बहुत से लोगों के मकान की शीटें नीची हो रही थी, उनको नज़र में रखते हुए मैंने निर्माण कार्य कराया है। सड़कों को मैंने खुदवा कर दोबारा सड़कें बनवाई गई हैं, मैंने सड़कों के ऊपर सड़कें नहीं बनाई हैं। हर गली में, हर खंबे पर, और बहुत सी जगह ऐसा है जो मोड़ आते हैं खंबे नहीं है वहाँ पर। कुल मिलाकर तो हमारा रिपोर्ट कार्ड में पार्षद फिरोज हुसैन पास हो गए। जनता से किए वादे लगभग सभी फिरोज हुसैन ने पूरे कर दिए। जनता भी उनके काम से खुश दिखाई दे रही है और अगली बार भी जीत का ताज पहनाने की बात कर रही है। हमारे साथ बने रहिए, अगले पार्षद के रिपोर्ट कार्ड भी जल्द हमारे द्वारा आपके बीच लाया जाएगा। अब बात करेंगे अगली खबर की। नैनीताल के भवाली चौराहे में विश्व हिंदू परिषद व अन्य हिंदू संगठनों ने हरियाणा के नूंह जिले में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में उपद्रवियों का पुतला दहन किया है। विश्व हिंदू संगठन के सचिव का कहना है कि कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा यात्रा पर हुए पथराव से पूरा हिंदू समुदाय आहत है। उपद्रवियों को चिन्हित कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कमजोर न समझा जाए। सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है तो विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। कुछ दिन पूर्व हरियाणा मेवात में नूंह जिले में जो हिंदुओं की धार्मिक यात्रा पर जिहाद के नाम पर जो आतंकी हमला किया गया है, उसमें हमारे कई सनातनी भाई घायल हुए हैं, कुछ लोगों की मौत हो चुकी है, कुछ गाड़ियों को जला दिया गया है। तो एक सोची समझी साजिश रची गई और सनातनी हिंदुओं की धार्मिक भावना को जो आहत किया गया है, इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी क्रम में आज हम सब लोग सभी सनातनी भाइयों के साथ एक प्रतीकात्मक रूप से बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा प्रदेश के नूंह मेवात में धार्मिक यात्रा के दौरान समुदाय विशेष के लोगों द्वारा किए गए पथराव की घटना से हिंदू आदि संगठनों ने डोईवाला में उक्त घटना के विरोध में प्रदर्शन किया है और पुतला जलाकर अपना विरोध जताते हुए तहसील परिसर में विशेष समुदाय के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम डोईवाला के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। प्रदर्शन करने वालों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ भाजपा के लोगों ने शिरकत करते हुए मेवात की घटना के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेवाड़ में दंगा हुआ है, उसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। शासन प्रशासन से कि मेवात में जो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे जो ये घटना घटी है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको सजा की जाए। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर अब मुख्य नगर आयुक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के सफाई के नाम पर वार्ड से गायब रहने और काम न करने जैसी शिकायतें मिलने के बाद मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं, जिसमें अब ऐसे लापरवाह और कामचोर कर्मचारियों के निलंबन के बाद सीधे बर्खास्तगी की कार्रवाई होगी। मुख्य नगर आयुक्त का कहना है कि उन्होंने नगर निगम क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मचारी व पर्यावरण मित्रों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि कर्मचारियों ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं किया, सफाई पर ध्यान नहीं दिया, तो अब उनका निलंबन नहीं सीधे बर्खास्तगी की जाएगी। गौरतलब है कि नगर निगम के 60 वार्ड में लगे 900 से अधिक कर्मचारी कई जगह पर सफाई नहीं कर रहे हैं। लिहाजा स्थानीय पार्षद और लोगों की शिकायत पर अब मुख्य नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने कर्मचारियों को चेतावनी जारी करते हुए बर्खास्तगी के निर्देश दिए हैं।
हाल के दिनों में जो विवाद आए हैं वो इस सफाई नायक और कर्मचारियों के मध्य काम की अवधि, काम न करने, काम सही तरीके से न करने, काम पर समय से न आने को लेकर के उत्पन्न हुए हैं। कहीं कहीं कर्मचारियों ने नायकों पर आरोप लगाए हैं, कहीं कहीं नायकों का कहना है कर्मचारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, कार्रवाई करने पर आरोप लगाते हैं। मैं दोनों पक्षों को की निष्पक्ष जांच कराना चाहता हूं, इसलिए मैंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को गोपनीय जांच करने के लिए कहा है। मेरे लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं और दोनों के हितों का संरक्षण करना मेरी जिम्मेदारी है और दोनों से काम लेना मेरी जिम्मेदारी है। आज मैंने एक दो नायक हमारे पास आए थे किन्हीं विषयों को लेकर के, उनसे सामान्य चर्चा हुई मेरी, तो मैंने उनसे सामान्य जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि उनके वार्ड में रास्तों की लंबाई कुल कितनी है, नालियों की लंबाई कितनी है, परिवारों की संख्या कितनी है। तो ये सामान्य सी जानकारी भी उनके फिंगर टिप पे नहीं थी। ऐसे मुझे लगता है कि नायक हमारे अपने क्षेत्र का डोर टू डोर सर्वे नहीं कर रहे हैं, उनके पास वार्ड की पूरी जानकारी नहीं है और उनके स्वच्छता को लेकर उनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं, समस्याएं क्यों हो रही हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है, इसकी भी संभवतः उनके पास बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां जिला मुख्यालय में कुत्तों के झुंड द्वारा मासूम बच्ची को काटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। वहीं कलेक्ट्रेट भवन के समीप युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कर पालिका अध्यक्ष का पुतला फूंका है। जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित सिंह ने कहा है कि बीते कुछ दिनों में सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया है। पौड़ी शहर में लगातार आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। साथ ही कहा कि जल्द शहर को आवारा पशुओं से निजात नहीं दिलाई गई तो युवा कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। ये आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से मैं देख रही हूँ कि जब से मैं नगर पालिका गई हूँ तो नगर पालिका की जो कार्यविधियाँ हैं ये मैं देखती आई हूँ और वहाँ एक वार्ड मेंबरों में से मैं ही आवाज़ उठाती आई हूँ। हमेशा रास्तों में कुत्ते काटने पे लगे हुए हैं। मैंने ये सूचना नगर पालिका में एसआई को बहुत पहले दे दी थी, तो लेकिन एसआई का या नगर पालिका प्रशासन का कहना ये है कि हम कुत्तों को मार नहीं सकते हैं, हमारे लिए ऊपर से आदेश नहीं है। तो हम किस तरह से, क्योंकि यहाँ अगर हम इस तरह से कुत्तों को मारते हैं तो हमारी भी यहाँ रिपोर्ट कर दी जाती है और तो हमें क्या जवाब देना पड़ेगा। लगातार यहाँ पर सांडों द्वारा लोगों को मारा जा रहा है, बंदरों द्वारा लोगों को काटा जा रहा है। और कल जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि यहाँ पर 5 वर्षीय जो मासूम बच्ची थी उस समय 5 लोगों को यहाँ पर कुत्तों ने काटा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर समस्या है। आज हमने यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष जी का यहाँ पर पुतला दहन किया है और उनसे मांग की है कि वो जल्द से जल्द इन आवारा कुत्तों, सांडों और बंदरों से यहाँ पर हमें निजात दिलाए, अन्यथा यहाँ पर हमें लगातार धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे, आंदोलन करना पड़ेगा। वाला नागल जिला सहारनपुर के रहने वाले एक परिवार के सामने अपने छोटे से बच्चे को बचाने के लिए गहरा संकट आ गया है। डॉक्टरों ने उस परिवार को साफ निर्देशित किया है कि अगर बच्चे को बचाना है तो 17 करोड़ का इंजेक्शन लगवाना होगा, जो बाहर विदेश से आएगा। खेती कर अपना परिवार का पालन पोषण करने वाले इस परिवार के सामने इस टाइम संकट की घड़ी है और इस संकट की घड़ी में वह सहारनपुर से खानपुर विधायक उमेश कुमार के पास मदद के लिए पहुंचे। विधायक ने भी उनको निराश नहीं किया और उनकी मदद के लिए हर संभव भरोसा दिलाया गया। फेसबुक से लेकर अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बच्चे की मदद करें ताकि इस परिवार की मदद हो सके। प्रदेश में पड़ता हमारा गांव है खजूरवाला, जो जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और आज हम यहाँ रुड़की में खानपुर आए हैं उमेश शर्मा जी के पास और हम इस बच्चे के विषय में आए हैं। ये हमारा जो आप बच्चा देख रहे हैं, ये बच्चा अभी 1 साल का है और इसे एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका नाम SMA टाइप 1 है। और ये इतनी गंभीर बीमारी होती है कि इसमें बच्चे की मृत्यु तक हो जाती है अगर इसको 2 साल से पहले एक इंजेक्शन नहीं मिलता है। और ये इंजेक्शन अमेरिका से मंगाया जाता है जिसकी कीमत 17.5 करोड़ रुपए है, जो हमारे और मेरे परिवार के लिए जुटा पाना संभव नहीं है। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं जिनका ये बेटा है और ये मेरी भाभी है जिनका ये बच्चा है। और हमारा जो काम है वो किसानी का है। अगली खबर कालाढूंगी से है, जहां ग्राम पंचायत ओखलढूंगा में बादल फटने की घटना से लगभग 50 परिवारों के घरों और गौशाला में पानी और मलबा भरने से
घुसने से भारी नुकसान हुआ है, जिस पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि कृपाल विष्ट ने बताया है कि ग्रामीणों की पूरी फसल नष्ट हो गई है। वहीं 20 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंगा में शरण लेनी पड़ी है। प्रभावित परिवारों को ग्रामीणों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंगा में स्थानांतरित किया गया है। ग्राम प्रधान प्रीति चौरसिया और क्षेत्र पंचायत सदस्य नंदन चौधरी सहित ग्रामीणों आदि ने प्रशासन से किसानों की फसल के नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा और डोन नामक नाले में तटबंध बनाने की मांग की है। के दूरस्थ ग्राम ओखलडूंगा में जो नैनीताल तहसील के अंतर्गत आता है, आज भारी जो वहां का स्थानीय नाला डोन नाला है उसमें भारी तबाही से लगभग 50 परिवारों को बेघर होना पड़ा है। ग्रामीणों की पूरी जो खेती है पूरी तरह नष्ट हो गई है और लगभग 20 परिवारों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ओखलडूंगा में शरण ली है। स्थानीय प्रशासन से और संबंधित विभाग से ग्रामीण द्वारा लगातार उक्त नाले में तटबंध की मांग की गई थी, लेकिन आज तक तटबंध का निर्माण न होने से ग्रामीणों को भारी नुकसान और आपदा की भारी मार झेलनी पड़ी। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दमुआ डोंगा जवाहर ज्योति चौफुला में मन्नू गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय निवासियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर एसएसपी पंकज भट्ट को शिकायती पत्र सौंपा है। लोगों का आरोप है कि यह शख्स जबरदस्ती अतिक्रमण, कब्जा आदि के नाम पर लोगों के घर आ धमकता है और लोगों से कागज दिखाने और स्टाम्प पेपर आदि दिखाने को कहता है। साथ ही शख्स अधिकारियों को मौके पर लेकर जेसीबी चलवा कर मकान जमींदोज करवाने की धमकी भी देता है। महिलाओं का आरोप है कि शख्स झूठी शिकायतें करने के साथ महिलाओं के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने पर पुलिस का वीडियो फुटेज के नाम पर साक्ष्य की मांग कर रही है। वहीं पुलिस स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी शख्स नकली पुलिस वालों को लाकर क्षेत्रवासियों को डराता और धमकाता है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कई बार शिकायत पुलिस से की गई है, लेकिन ठोस सबूत के नाम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मिथिलेश देवी, ठीक, मैं सिलाई करती हूँ, अपने बच्चों का गरीब होकर पेट पालती हूँ। मन्नू गोस्वामी आए दिन आता है और कभी स्टाम्प मांगता है, कभी कहता है ये तुमने झोपड़ी बना रखी है। मैंने भीख मांग मांग कर उसको मुझे रहना भारी कर रखा है उसने। कभी कुछ, कभी क्या नाम जंगलात वालों को लेकर आता, कभी डीएम को लेके आता है और मेरे को बच्चों पालने में भारी कर रखे हैं। मैं चौकी जाती हूँ तो मेरी रिपोर्ट नहीं ली जाती है। तो क्या कहना है आपका? हम लोग मैं चौकी जाती हूँ तो कहते हैं वीडियो बना के लाओ, वीडियो बनाते हैं तो हमारा फोन जब्त करा जाता है। दिन हमारे वार्ड नंबर 37 में अतिक्रमण का मामला लेके मन्नू गोस्वामी कभी पटवारी जी को लेके, कभी किसी अधिकारी को लेके वहाँ डराने का माहौल बना रखा है। जिनके घर नाले किनारे अवैध रूप से हैं उनकी जांच करी जाए, उस हिसाब से गरीबों को राहत दी जाए। सारे वहाँ डराने का माहौल बना हुआ है। इससे पहले कोई गरीब आत्महत्या करे उससे पहले शासन प्रशासन वहाँ अपनी जाके खुद सर्वे करे और देखे किसके साथ में अन्याय हो रहा है, कौन न्याय कर रहा है। मन्नू गोस्वामी जाते हैं, वीडियो करते हैं और वो दूसरे 2-3 जो पुलिस वाले तो है ही नहीं, वो पुलिस वाले भैंस में लेके जाते हैं और वो वीडियो बना के लाते हैं। हम लोग झुपड़ी में रहते हैं, हमारे आदमी बच्चा तो घर में नहीं रहते, सब काम करने वाले हैं। तो कोई कैसी भी रह रहा है, कोई कैसी भी रह रहा है, मगर मन्नू गोस्वामी कोई फर्क ही नहीं पड़ते। वो अपने काम करके और वो उल्टा सीधा बोल के भाग जाते, रुकता भी नहीं है वहाँ पे। और स्टम्प भी मांगते, जो स्टम्प दो, स्टम्प दो, स्टम्प दो। यह हमारे गांव में मन्नू गोस्वामी ने बहुत आतंक मचा रखा है। इसने बहुत पब्लिक को परेशान कर रखा है और यहाँ ये सारे लोगों के घर तोड़वा रहा है, जेसीबी मंगवाया और कल घर घर जाके स्टाम्प मांग रहा है और लोगों के घर में बदतमीजी कर रहा है। तो क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ पे? यहाँ पे क्या आश्वासन मिला? इन लोगों ने कहा कि अभी तुम आगे फॉरेस्ट को करो और मेयर साहब से कहो, कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हम मेयर साहब से कहेंगे। मेयर साहब ने तो कल रुकवाया, नहीं तो जेसीबी सारे घर को तोड़ देते। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के